जय भीम, जय मूल निवासी। हमें पता ही है कि बाबा साहेब की पूरे भारत में जितनी भी प्रतिमाएं हैं, उन सभी प्रतिमाओं के नीचे एक स्लोगन लिखा रहता है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये स्लोगन सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की खातिर नहीं है। ये स्लोगन है, वो बहुत कुछ कह जाता है। जब बाबा साहेब ने बोला था ना कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये इसलिए कहा था क्योंकि वे समाज में असमानता, शोषण और अन्याय को खत्म करना चाहते थे। खासकर दलित और वंचित वर्गों के लिए उनके इस कठिन राज के पीछे सामाजिक और व्यवहारिक कारण थे। बाबा साहेब ने कहा कि भाई शिक्षित बनो, तो कई सारे हमारे समाज में शिक्षित लोग बने हैं और शिक्षित भी है, लेकिन जिस प्रकार का शिक्षित होने का मतलब है, उस प्रकार से आज तक हम शिक्षित नहीं हुए। बाबा साहेब मानते थे कि शिक्षा ही वह हथियार है जो अज्ञानता, गरीबी और सामाजिक भेदभाव को दूर कर सकता है। उनके अनुसार बिना शिक्षा लोग अपने अधिकारों प्रति जागरूक कभी नहीं हो सकते और ना ही समाज में अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं, क्योंकि शिक्षा आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सबसे अहम भूमिका दिखाई देती है उसकी। खुद बाबा साहेब ने अपनी शिक्षा के बल पर सामाजिक कुरिवाज, कुरूढ़ी और अंधश्रद्धा को नाबूद करने के खिलाफ जो बाबा साहेब ने लड़ाई लड़ी थी, उसका मुख्य हथियार ही शिक्षा था। और दूसरा मतलब था कि संगठित रहो। तो बाबा साहेब ने जब बोला था कि भाई संगठित रहो, तो संगठित रहने को क्यों कहा था? वे समझते थे कि व्यक्तिगत रूप से लड़ने से ज़्यादा ताकत संगठन में होती है। जब लोग एकजुट होते हैं तब उनकी आवाज़ मजबूत होती है और वह अपने हकों के लिए प्रभावी ढंग से लड़ सकते हैं। संगठन के बिना कमज़ोर वर्ग आसानी से दबाए जा सकते हैं और बाबा साहेब ने भिन्न संगठनों और आंदोलनों के माध्यम से इस बात को साबित कर दिया था। संगठित रहने का मतलब जिस प्रकार से बाबा साहेब ने बोला था, तो आजकल जो संगठन चला रहे हैं वो इस मतलब को कुछ अलग ही प्रकार से पूरे बहुजन समाज के सामने रखते हैं। तो इसको भी समझने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन ये वो नेक्स्ट वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, बाबा साहेब ने बोला संघर्ष करो, तो ये संघर्ष की जो परिभाषा है उसको भी हम समझने में असफल रहे हैं। बाबा साहेब मानते थे, बाबा साहेब का मानना ये था कि अधिकार छीनने पड़ते हैं, वो आसानी से नहीं मिलते। समाज में जड़ जमाए बैठी रूढ़िवादी ताकतें स्वेच्छाएं बदलाव नहीं लाती। इसलिए वंचित वर्गों को अपने समान के खातिर, समानता के खातिर वो न्याय के लिए लगातार संघर्ष करना होगा। उनका इस नारा एक सक्रिय और जागरूक जीवन शैली को इशारा करता था। यह नारा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो सदियों से पीड़ित है, शोषित है और मनुवादी वर्ण व्यवस्था का शिकार हुए, जैसे दलित समुदाय। आम्बेडकर चाहते थे कि लोग अपनी शक्ति को पहचानें और बेहतर समाज का निर्माण के लिए आगे बढ़े। इस नारा का आज भी प्रासंगिक है क्योंकि यह आत्म उन्नति और सामाजिक न्याय के लिए प्रेरणा देता है। बाबा साहेब ने जब 1 जनवरी को दिन सूर्य दिन के दिन जब बाबा साहेब जो महारों को सलामी देने जा रहे थे, उसका बड़ा कारण जो कोई हो तो वो संघर्ष था। बाबा साहेब आम्बेडकर ने शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो इसलिए कहा था क्योंकि वे समाज में असमानता, पाखंडवाद, शोषण किया गया धर्म और अन्याय को खत्म करना चाहते हैं, खासकर दलितों और वंचित वर्गों के लिए। उनके इस नारे के पीछे सामाजिक और व्यवहारिक कारण छुपे हैं और वो क्या कारण है, वो किस प्रकार के कारण हैं, उसको हम जानेंगे अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हमें शिक्षित और संघर्ष और संगठन की परिभाषा को भी समझेंगे, क्योंकि आजकल भारत में शिक्षित का मतलब क्या रहा है, संगठित का मतलब क्या रहा है और संघर्ष हम
जो हमारे समाज के लोगों के साथ हमारे लोग कुछ करते हैं तो संघर्ष की जो परिभाषा है उसको भी समझने में निष्फल हुए हैं कई सारे लोग। लेकिन इस मुद्दे को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और दूसरी बात ये कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इसको सही मायने में उसकी परिभाषा हमें समझनी पड़ेगी। अगर हम नहीं समझते तो कुछ ना कुछ जो समाज में बर्बादी की जड़ें है उसके जिम्मेदार हम खुद है। दुश्मन होता है उसको हम पहचान सकते हैं, लेकिन हमारे समाज में जो बर्बादी की जड़ें हैं उनको भी हमें जाननी पड़ेगी। और इस विषय पर, इस मुद्दे को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जय भीम, जय मूल्य।